वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी रीजनिंग की शॉर्ट वीडियो सीरीज में आपको वेलकम है। कल हमने एनालॉजी शुरू करी थी, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूंगा। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या आप दो चीजों में देखिए कि इनमें क्या मिलता जुलता है, चाहे 1% मिल रहा है या 99% मिल रहा है, 1 से लेकर 99% तक अगर कुछ भी मैच कर रहा है तो ये सिमिलैरिटी में आएगा। और सिमिलैरिटी का मतलब एनालॉजी है। एनालॉजी में आती है आपके पास वर्ड एनालॉजी, एक आता है लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और मिक्स एनालॉजी। ठीक है जी। तो आज हम जिसका जिक्र करने जाए वो है क्या बेटा, आपका लेटर एनालॉजी। क्या बोला मेरा बच्चा? आप जरा देखेंगे लेटर एनालॉजी क्या है और किस तरीके से लेटर्स का आपस में रिश्ता बनाया गया। मान लो मैं एक बता दूं, ए बी सी डी इज टू, मैंने बेटा आप बोलो ई एफ जी एच इज टू। देखो बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना। अब मैं आगे दूंगा आपको एल एम एन ओ, इसके आगे क्या आएगा? आप जरा देखिए, मैं एक सवाल खुद से बनाया आपके लिए। ए बी सी डी के बाद क्या आएगा डायरेक्टली? ठीक है ना। अब एल एम एन ओ के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर। और आपने ये कैसे बोला? आपने तब बोला क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में देखा कि रिश्ता क्या है। आपको जो यहां का जो पैटर्न दिखा वही पैटर्न आपने यहां पर एग्जीक्यूट कर लिया। तो यही तो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी मतलब इस वाले ग्रुप में और उस वाले ग्रुप में यह है कि ये नंबर, ये जो लेटर्स है, जैसे ये खत्म होते तो इनके बाद के नंबर लेटर शुरू होते। यू गॉट द पॉइंट। आइए बढ़ते हैं सवालों की ओर। बस यही काम है बेटा, और कुछ नहीं है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो देखिए जरा आप, पहला सवाल आपके सामने हाजिर है लेटर एनालॉजी पे। देखो मजा आएगा आपको जी बेटा। एल पी एच क्यू के, एल पी एच इज रिलेटेड टू एन आर जे एम। बोलो एल पी एच के बदले क्या लिखा है? बोलो एन आर जे और एम। ठीक है बेटा। पूछा गया, बताओ ओ, अच्छा उसके बाद लिखा है ओ एस के एन के बदले क्या लिखा है? बोलो क्यू यू एम और पी। हमें पूछा गया, बताओ आर वी एन क्यू के बदले क्या लिखेंगे? और ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सवाल एसआई का 2024 में पूछा गया था ये सवाल। अब जरा दिमाग की बत्ती जलाओ। एल के बाद क्या आता है? बोलो बोलो मेरी जान, बोलो। एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है, पर वहां एन नहीं है, वहां सीधा क्या है? वहां एम नहीं, वहां क्या है? अरे बोलो ना जी, समझ में आ रहा है? एल के बाद क्या आता है? बोलो एम। पी के बाद क्यू, एच के बाद बोलो एच आई जे के एल। बोलो ना, यानी कि एक छोड़ के एक नंबर है। अरे बोलते नहीं हो जी। अरे मैं जा रहा हूं। अरे जो समझ में आ रहा है जी। ओ के बदले क्या आता है? पी क्यू। एस के बदला एस टी के एल एन ओ। इसका मतलब इधर इधर क्या आएगा? आर के बाद एक नंबर छोड़ के आना है, आर एस टी। क्या आएगा? बोलो वी को एक छोड़ के वी डब्ल्यू एक्स। क्या आएगा? बोलो एक्स आएगा। एन के बाद आता है ओ के बाद क्या आएगा? पी। क्यू के बाद क्या आता है? क्यू पी क्यू आर एस, एस आएगा। तो आंसर क्या आएगा? टी एक्स पी एस। क्या आएगा? बोलो ये वाला आंसर जिसने बोला है गलती की है उसने। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखे क्या करो बेला, हमें गलत बोल देते हो। हाँ, खुद गलत कर दे तो बाद में दूसरे बच्चे को इल्जाम लगाते हो। टी एक्स पी एस क्या आएगा? बोलो ये देखो ना, मैंने आंसर निकाला ना, हल्के में लेते हो। टी एक्स पी एस मतलब एक नंबर, एक लेटर को छोड़ के। आप समझ रहे मेरी जान क्या किया मैंने? बोलिए। एल के बाद क्या आएगा? एम नहीं लिखा है, एल लिखा है, तो यहां पे आर के बदले क्या आएगा? आर के बाद आएगा एस, एस के बदले क्या आएगा? टी। सीधे एक नंबर छोड़ दो। आई समझ? आर वी एन क्यू। देखो बेटा, आर के बाद क्या था? बोलो एस के बाद क्या आएगा? टी। वी के बाद डब्ल्यू क्या आएगा? एक्स। एन के बाद ओ के बाद क्या आएगा? पी। क्यू के बाद आएगा आर और एस। ये वाले नंबर छोड़ने ना बेटा जी, ये लिखना नहीं, नहीं वाला, तो क्या आएगा? आई समझ? डन। बढ़ते हैं आगे की ओर। शाबाश, आपको तूफान बना देंगे इंशाल्लाह। करो शाबाश। एम एन क्यू पी, एम एन क्यू पी। बोलो जी, एम के बाद क्या लिखा है? एस टी डब्ल्यू वी। बोलो ना। उसके बाद क्या लिखा है? ए बी ई डी। क्या लिखा है यहां पे? जी एच के
जे, और हमें किसका बताना है बोलो, आई जे एम और एल का बताना है कि हमें पास क्या आएगा। अब जरा थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ। ये CHSL का सवाल आया है 2024 का, कोई मजाक वाले सवाल नहीं है, ये रिसेंट सवाल है। इससे पहले जो सवाल करवाया था वो आरपीएफ का सवाल सब इंस्पेक्टर का आया था 2024 का। ये सवाल आपके CHSL का है 2024 का, ये भी सवाल है। देखो मेरी जान, एम के बाद क्या था, एम तो ऑलरेडी है ना। अब देखो यहां पे पढ़ो, एम एन, इनमें क्या है, एस टी आया, बोलो ना, पी क्यू वी डब्ल्यू, नहीं समझ रहे हैं, अरे नहीं समझ रहे हैं। ए देखो मैं तो देखो, एम के बाद, एस के बाद, क्यू के बाद ना, पी के बाद, पी क्या है, वी के बाद, बोलो समझ आ रहा है। अब बोलो ए के बाद, जी के बाद, डी के बाद क्या आ रहा है, ये जे के बाद। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे बेटा। अब मुझे बताओ, आई जे क्या आएगा। अब आप देखना यहां पे रिलेशन क्या बन रहा है, देखो जी, यहां पे देखो, यहां ए का कोड 1 है, जी कितना है 7 का कोड है, बोलो जी, बोलो ना। यहां 6 का डिफरेंस कितना है, बोलो 6 का फर्क आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, बोलो 6 का। अब बोलो जी, आई का कोड होता है 9, आई 9 नंबर पे आता है, 9 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 किसका कोड होता है, ओ का होता है, ओ। अब बताओ आई जे, ओ के बाद क्या आएगा, अरे ओ पी आएगा ना, जे का कोड होता है 10, 10 पर 6 करेंगे तो 16 आएगा, अरे बोलो ना जी। अरे आई जे ओ पी ए बी जी एच एम एन एस टी, यहां चलेगा एम एन, वहां क्या आएगा एस टी आएगा ना। अगर आपको एस मिला तो दूसरा क्या आएगा 7, आई जे ओ मिला तो दूसरा क्या आएगा। अब देखो जरा, एल के बाद क्या आ रहा है, बोलो एम। अब यहां 6 का फर्क है, एल का कोड होता है 12, 12 को 6 करो ऐड तो 18 आएगा, 18 होता है आर का, किसका होता है, तो यहां आर है तो ऊपर क्या आएगा, बोलो एस, एल एम आर एस। अब देखो है कहीं कोड लिखा हुआ है ओ पी एस आर है कहीं पे। मैं भी आपके सामने पहली बार सवाल देख रहा हूं जी, दिमाग की बत्ती जल जाती है तो सवाल हो जाता है। मेरी जान समझ में आया। अरे मेरा प्यारा निखिल, अरुण, आदित्य, हर्ष, शकील, दीपिका, काजल, मीनाक्षी, किस किस का नाम लूं मैं, तुफेल, सारे मेरे प्यारे बच्चे, दिल के टुकड़े हैं आप। अब जरा देखो, आप देखो प्यारे बच्चों, एम के बाद क्या है एन, एस के बाद, एम का कोड कितना है बेटा, एम का कोड होता है 13, कितना होता है, एस का कोड होता है 19, कितना फर्क आया, एन का कोड होता है 14, एस का कोड होता है 20, कितना फर्क है, सबका 6 का फर्क है, ठीक है ठीक है। एम के बाद क्या है बोलो बेटा एन, तो यहां एस के बाद क्या आएगा टी, पी के बाद क्या आता है क्यू, यहां में क्या आता है वी के बदला है वी, वी डब्ल्यू। अगर आपको बेटा जी इस साइड कोड मिला ना ओ, फिर क्या आएगा पी, अगर नीचे वाला आर मिला तो ऊपर क्या आएगा, वहां से क्या आएगा OPSR। तो याद रखो बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है और 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर जब आपको ये नंबर मिलेगा जी के बाद क्या आएगा H, जे के बाद क्या आएगा K। सिंपल सवाल, नोट कर दो बेटा, शाबाश, नोट किया, कर दो नोट। क्वेश्चन नंबर आपका सामने 3 है, ये सवाल रेलवे में पूछा गया था, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम है। अभी इसकी पोस्ट आई थी 9,970 कुछ इसी तरह की पोस्ट आई है अभी लोको पायलट की। 10th पास होना चाहिए और एक डिप्लोमा IT वगैरह होना चाहिए, ये फॉर्म भर सकते हो आप। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का बेहतरीन जॉब है। लोको पायलट समझते आप, अरे ट्रेन का ड्राइवर जो उसको बोलते हैं लोको पायलट, उसके साथ में जो कर्मचारी होता है ना, जो साथ में हेल्प करने के लिए, बातें करने के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट। समझ में आ रहा है, मजाक कर रहा हूं। अब देखो UPTQ क्या आएगा बोलो, OJNK, फिर क्या आएगा बोलो दूसरा RMQN, इधर क्या आएगा बोलो LGK, और पूछा गया किसका बताना था बोलो NIM और J। आप जरा देखो मेरी जान तवज्जो के साथ, अब जरा देखो आप, ए भैया मेरी तो देखो आप, K का कोड कितना होता है पता आपको, 11 होता है। Q का कितना होता है 17, इधर 6 का कोड आ रहा है, कितना है बोलो, O का 15 है, इसका कितना है 21 है, तो 15 और 6 कितना आएगा 21।
ये कोड पता होने चाहिए सर, हमें तो पता ही नहीं, कैसे याद करेंगे? अभी बताऊंगा ना जुगाड़ कैसे याद करेंगे, अभी अभी आएगा। अब देखो एल का 12 है, इसका 18, तो कितना आएगा बोलो? 6। बोलो ना बेटा जी। अब मुझे बताओ, इसका कोड होता है 14, कितना होता है? अब 14 में 6 माइनस करो तो कितना आएगा? 8 आएगा ना। 8 का कोड है, एच का कोड है, कितना आएगा बोलो? एच का। अब बोलो आई कोड कितना है? 9 है। 9 में 6 माइनस करें तो कितना आएगा? 3। सी आएगा। अब ये कोई आपको मिल रहा है कुछ? एच सी मिल रहा है, ओई होई मिल रहा है ना तो ये है ना तो ये है, यहां तो ये आएगा। अब उसके बाद देखेंगे एम। एम कितना? 13 कोड है, 13 में 6 माइनस करें तो कितना आएगा? 13 में 7 करेंगे तो 7 किसका होता है? 7 का होता है जी का, तो जी आया। अब बोलो ये वाला तो आएगा नहीं ना, बोलो जी ये नहीं आएगा, बचा कौन सा? ए वाला पार्ट आंसर। समझ में आ रहा है जी? जे का कोड होता है 10, 10 को 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 किसका होता है? 16 किसका होता है? नहीं, आप 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 आएगा। 4 किसका होता है? डी का होता है। यानी कि आप में से क्या करना बेटा जी, इसमें से -6 करना है। ये देखो ना, यू में 6 माइनस करेंगे तो वो आएगा, पी में 6 पी का कोड 16 होता है, जे का कोड होता है 10। पी का 16 कोड, जे का होता है 10। तो 10 में 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो जितने भी ये कोड है इनमें 6 माइनस करो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना है बेटा? बोलो बेटा। भैया आंसर आया जी HCGD। तो ये लेटर एनोलॉजी है। अब मेरे बच्चों को दिक्कत कहां आ रही होगी जिससे कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी है? आओ मेरी जान, मैं आपको दोस्तों में पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर सवालों की धुलाई करेंगे जी। आओ भैया। अरे क्या करें जी, लो भैया लिखो पहले शाबाश, कोड लिखो आप। कोड्स बेटा जी, ए का कोड होता है 1, सबको याद है। बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का 6। मुझे नहीं लगता कोई जिंदगी में कोई जी रहा होगा जिसको यहां तक कोड याद नहीं है। मुझे लग रहा है यहां तक तो सबको याद है। ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। यहां पता है सबको? एफ बोलो ना, F6। अब सुनो बेटे, अब एफ के बाद क्या आता है? G7 कंट्रीज का आपने नाम सुना होगा, तो G7 के बाद जी के बाद आएगा 7। हिस्ट्री में है ना, G7 कंट्रीज का समय होता है। H, आपने कभी ये ट्रैफिक लाइट देखी है? तो देखी है, लाल बत्ती जलती है तो हम तब भी निकलते हैं। खतरा है, चालान का खतरा नहीं, जान जाने खतरा है। कि जब ट्रैफिक लाइट लाल हो तो मतलब है स्टॉप करो, क्योंकि आगे दूसरे को बोला चलने को। अब तुम चल पड़े, अचानक से गाड़ी आ गई तो फिर इस जान के बदले में अगले जान में जाएगा बंदा। तो इसलिए चालान के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए ट्रैफिक लाइट का पालन करना है। अब एच देखो, वहां पे आप देखो एच ऐसे होता है, बोलो बेटा ऐसे होता है। वहां 8 ऐसे बनता ना, बोलो बेटा। अब एच को जोड़ो आप ऊपर नीचे तो कितना आएगा? इसको बोलते हैं डिजिटल 8। क्या बोलते हैं बोलो? डिजिटल बोर्ड में एलईडी लगे होते हैं, डिजिटल बोर्ड में 8 ऐसे कभी नहीं बनता है। डिजिटल बोर्ड जब देखोगे तो 8 ऐसे बनता है। आई समझ बेटा? इस तरह के 8 बनता है उसमें। आई समझ? ओके, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। आई के बाद नो मतलब 9। G7 कंट्रीज हो गया, जी के साथ 7 आएगा, आई के साथ आएगा आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। एच का आएगा आई नो। जे के, जम्मू कश्मीर में हर दिन 10-11 लोगों का आपस में प्यार हो ही जाता है। आई हाई, जम्मू कश्मीर में हर दिन 10-11 लोगों को, मैं कम फिगर ले रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा 10,000 20,000 प्यार तो प्यार होता है जी। तो जम्मू कश्मीर में 10-11 लोगों को रोजाना बेसिस पे आपस में मोहब्बत हो ही जाती है, कोई देख के होता है ना? समझ रहे आप? 10-11 लोगों का आपस में प्यार होता है। इसके बाद एल, एल मतलब लाइन। लाइन को देखिए, दिन में बंदा के 12 बज जाते ना, बोलो जी शेर सामने आएगा, सुबह के 6 बज के बंदे को 12 बज जाएंगे, खत्म। शेर के सामने क्या चिल्लाएगा? एम, मैं तेरा, है ना? हमने तो आपके लिए जिंदगी को अपना जड़ बनाया है, रोजाना पढ़ाओ सुबह से लेकर शाम तक, फिर आप पढ़ोगे नहीं, और एहसान है मेरे लिए। जम्मू कश्मीर में हर दिन लोगों को कितना होता है? 10 से 11 लोगों को प्यार होता है आपस में, और उन मान लो सुंदरी के साथ। एम, मैं तेरा, ठीक है जी। और एन, एन देखो, आपने देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बोलो लिखते ना ऐसे बेटा, इसको 4 लिखते ना आप रोमन में। अब देखो जरा, ये यू कितना बना? एन बना, मतलब है कितना? 4 है ना।
और ये 13 के बाद तो क्या आएगा, 14 आएगा। आई समझ? अरे बोलो ना जी। ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आई 9, जे के 10 11 4 हो जाता है, एल 6 को लेकर 12 हो जाते हैं, मैं 13, एन 14। अब देखो आप ओ आर एस पिया है आप लोगों ने, ओरल रिहाइड्रेशन सिंड्रोम, जब पानी की कमी होती है, आज गर्मी में पीना चाहिए, है ना, पानी कमी हो, बंदा घूम रहा है तो क्या पिएगा, ओआरएस पिएगा, ताकि सॉल्ट जो है वो लॉस ना हो जाए, बल्कि आप डिहाइड्रेटेड ना फील करें, रिहाइड्रेशन के लिए। 15 साल के बच्चों को, 18 और 19 साल के बच्चों को पिलाना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डॉक्टर बोलेगा तो पिलाना चाहिए ना। 15, 18 और 19 साल के बच्चों को क्या पिलाना चाहिए बोलो, क्या ORS। अब बच्चा बीच में आएगा पी और क्यू, पी मतलब प्रिंस और क्यू क्वीन। क्या उम्र थी यार, 16 साल का प्रिंस होता था, 17 साल की क्वीन, आपस में शादी, क्या उम्र थी शादी की थी। आज जब तक सरकारी नौकरी लगती बंदा ऐसे ही रहता है हमारा, 50,000 से ज्यादा। ये खबर आई थी अखबार में कि 50 से ज्यादा बच्चियां जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो एज से बाहर हो गए हैं, स्टिल दे आर वेटिंग फॉर मैरिज। क्योंकि बीच में हमारे पास क्या आया, मेटीरियलिस्टिक चीजें आई ना। अब देखो सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या शादी नहीं करेंगे, अरे बंदा अच्छा होना चाहिए, ढंग का पैसा कमाना चाहिए, हलाल पैसे कमाना चाहिए ना। अगर इधर बंदा बूढ़ा ही क्यों ना हो, दामाद जी, है ना, इस तरह के मीम वगैरह आते ना। प्रिंस कितना था बोलो, जोक सवाल, अब जोक हो गया। प्रिंस कितना साल का, क्वीन कितने साल की, हो गई शादी। अब पी क्यू आर एस भी आ गए, अब आएगा T20 का मैच देखा आपने, यू 21, छोटा बच्चा होता ना, छोटे बच्चे को सब प्यार करते ना, है ना, 21, यू आएगा ना, 21 मतलब 21 वाला नंबर आया, ठीक है जी। क्या दौर था ना, लोग प्यार करते थे। यू 21 आया ना, 21 को बोलते ना 21। वी को लिखते हैं वी ना, वी। और आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में क्या चलता है, हम दो हमारे दो, है ना। और अब जो पॉलिटिक्स में जाएगा उसके लिए तो हम दो हमारा एक ही है, आगे वाले वक्त में शायद आएगा हम दो हमारा कोई नहीं। है ना, जितनी ज्यादा लेट मैरिज हो जाएंगी, हम दो हमारा कोई नहीं है, अकेले ही हम दो हमारे दो, है ना, हम दो। तो वी का मतलब वी, ओके। वी के बाद क्या आता है बोलो, डब्लू। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकता है, अगर ज्यादा बंदे को गधा मानेंगे तो 23 घंटे काम कर सकता है, 24 घंटे तो मर ही जाएगा। क्रॉस मतलब डेथ, 24, समझ रहे आप। मैक्सिमम वो कितने घंटे कर सकता है, 1 घंटा तो फिर भी कम से कम बंदे को आराम मिलना चाहिए, वरना तो ये तो जुल्म ही है ना, 23 घंटे बंदे से काम करवाना। मैक्सिमम जो है बंदे को कम से कम नींद 6 से 8 घंटे की लेनी चाहिए, मैक्सिमम तो आपकी अपनी मर्जी की, ठीक है जी। 23 घंटे काम नहीं कर सकते, 24 घंटे। फिर वाई तो पता है आपको 25, और कितना आएगा, सारे कोड याद हो गए बोलो जी सर। अब आप मुझे बताओ सारे कोड याद हो गए, इसीलिए मुंह से बोल रहा था मैं, जे का कोड होता है 10, के का होता है 11, पी का मतलब प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, मैं 13, एम 13, एन लॉयन को देखिए 12 बजाते हैं। आप समझे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप नेक्स्ट सवाल, शाबाश। क्या लिखा है, के बी डब्ल्यू जे, इधर क्या लिखा है, एम जेड जेड जी। अब देखो जरा, दूसरा क्या लिखा है, ओ एक्स सी डी, कितना कोड दिया इसके, शाबाश। क्यू वी एफ ए, शाबाश। पूछा किसका गया है, एस टी आई एक्स। ये सारे सवाल बेटा जी बहुत लेटेस्ट सवाल, 2024 के सवाल। देखो आगे देखो आप, के का कोड कितना है बोलो, 11, एम का कितना है, बी का 2, जेड का कितना है 26, डब्ल्यू का कितना है, उसका कितना है। इसका मतलब है यहां पर कितना फर्क आ रहा है बोलो, है ना, बदल रहा है ना कोड। देखो जे का कितना आ रहा है 10, जे कितना है बोलो 7 है, समझ में आ रहा है। डी का कितना है 4, ऐसे कितना है 1, -3 हुआ ना, -3 हुआ बोलो जी बेटा। सी का कोड कितना है बोलो 3 है, या कितना है 6 है, तो +3 हुआ है ना। तो यहां देखो आप
डब्लू को अगर +3 करोगे तो आएगा 26। ए मेरी जान, समझ में आ रहा जी? ये डी को -3 करो, +3 करो। अब देखो यहाँ पे ओ का कितना कोड है? 15 से कितना है? 16, 17 है ना, तो +2 किया गया है या +2 हुआ है। अब 2 और 26 में कितना ऐड किया गया है? एक्स का कोड कितना है? 24 है, और ऐसा कितना है बोलो? 22 है, तो कितना? -2 किया है। तो +2 +2 +2 +2 -2 +3 -3 आए समझ में? कोड पता हो तो करेगा ना भैया। STIX बोलो, पहले में +2 करना है। ए भैया 19 में +2 करेंगे तो कितना आएगा? 21। कितना आएगा? यू आएगा बोलो। ये 19 है, ये 2 करेंगे प्लस तो कितना आएगा? 21 आएगा। अब इसे माइनस करना है 2, 3 में -2 करेंगे 18 में -2 करेंगे तो 18 आएगा। अरे 20 से माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 18 किसका होता है? आर का होता है। आई के तो कितना कोड है बोलो ना? आई का होता है 9, प्लस करना है 3 करना है 12, 12 किसका आएगा? एल का आएगा 12, और इसे माइनस करना है ना, 24 से माइनस करना कितना? 3 आएगा। 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यू 21 आएगा ना। तो ये कोड है कहीं पे? URLU बना कहीं पे? URLU आया। तो ये आपको तब कर सकते हो लेटर एनालॉजी जब आपको कोडिंग अच्छे से आती हो। कोडिंग के लिए तरीका मैंने बता दिया है। अब आप बोलोगे ना सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी। करंट नॉलेज पर नजर रखनी है। पूरी जानकारी दी आपको मैंने, और तमाम चीजें मैंने आपको समझाए हैं, और बेहतरीन लाजवाब तरीके से। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।